हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है दैट इज टेस्टिस है। इसके पहले हमने मेल और फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसको मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम सारे टॉपिक को एक एक करके आपको लेक्चर देंगे और ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और लिखने में आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो टेस्टिस है। मेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है और ये पेयर में होता है। ऐसे होता है, जोड़े में पाया जाता है। आपको पता है कि ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? आउटर पार्ट पर पाया जाता है। ठीक है, आउटर पार्ट पे पाया जाता है, मीन बाहर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6, अगर हम फारेनहाइट में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म को रहने के लिए जो यहाँ पर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की जो आवश्यकता होगी वो 2 से 2.5 डिग्री की ही जो है आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर होता तो स्पर्म स्टोर नहीं पाता, मीन्स रह ना पाता। इसीलिए ये शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं, मीन्स कक्ष होते हैं। और इस कक्ष को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल, टेस्टिकुलर लेब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे टेस्टिस में, इस मेल में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल। हमारे टेस्टिस में अगर देखा जाए तो जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो सेल पाई जाती हैं वो इट इज 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की होती हैं। पहला यहाँ पर देखा जाए तो लीडिंग सेल होती है। कौन सा? लीडिंग सेल। दूसरा अगर देखें तो सर्टोली सेल होती है। कौन सी सेल? सर्टोली सेल होती है। और एक होती है जर्म सेल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जर्म सेल। ठीक है, ये 3 प्रकार की सेल हमारे टेस्टिस में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर मीन्स ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इसको हम टेस्टिकुलर लेब्यूल बोलते हैं। और यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए मैंने देखा कितने टेम्परेचर की आवश्यकता भी स्टोर रहने के लिए 2 से 2.5 डिग्री की आवश्यकता होती है। अब इसमें स्पर्म देखा जाए, स्पर्म पर मिनट अगर देखा जाए, मीन्स कह सकते हैं पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड अगर हम बात करें तो 1500 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। कितने? 1500 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर इसको हम पूर्ण मेच्योरिटी की बात करें, मीन्स ये पूर्ण रूप से मेच्योर कितने डेज में होता है, तो ये 74 डेज में होता है। कितने दिन में? 74 डेज में ये क्या होता है? पूर्ण डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें जो बैट होते हैं एंड एलिफेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम सब में टेस्टिस बाहर होता है, लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें टेस्टिस और कहीं पर पाया जाता है? तो इन सब के में देखा जाए बैट और एलिफेंट में, इनमें एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? एब्डोमेन, पेट में पाया जाता है। क्योंकि इनके शरीर का मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर ये आसानी से रह लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर टेस्टिस की बात कर रहे हैं, मिश्रण पड़ रहे हैं। मेल में आउटर पार्ट होता है, पेयर में पाया जाता है। 98.6 जो होता है टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, फारेनहाइट में देखें 37 डिग्री। लेकिन स्पर्म को रहने के लिए 2 से 2.5 डिग्री की आवश्यकता होती है। हमारे टेस्टिस में देखा जाए 200 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लेब्यूल होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लेब्यूल बोलते हैं। इनमें जो सेल पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल और जर्म सेल।
इसमें अगर हम देखें पर सेकेंड स्पर्म की फॉर्मेशन कितना होती है 1500, ठीक है। एक दिन में अगर हम बात करें 203 मिलियन ये स्पर्म की काउंटिंग संख्या होगी। पूर्ण मेच्योरिटी अगर देखा जाए तो ये 74 दिन में इनको मिलती है। और बैट और एलिफेंट में अगर देखें तो एब्डोमेन में ये होते हैं क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये टेस्टिंग में नेक्स्ट वीडियो में आपका जो अगला टॉपिक होगा एपिडाइमिस उसको हम पढ़ाएंगे। इसको तब तक अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से टेस्टिंग यानी वृषण के बारे में लिख सकते हैं। स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।